बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान के। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा प्रभुपदा। गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। आज एकादशी है। वैसे तो एकादशी का जो व्रत है वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही भगवान को हम रिझा सकते हैं। कृष्ण की विशेष कृपा होती है एकादशी के दिन। जितने हम अच्छी तरह से एकादशी का पालन करते हैं उतना हम सभी को लाभ होगा। आज के दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप भक्त लोग उपस्थित हो गए हो, तो हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी का लाभ हो, इसलिए मैं थोड़ा दो बातें बताऊंगा। बाकी सब एकादशी का व्रत का जो कहानी तो आप सब जानते ही हो। फिर मैं इसी अमृतवाणी के अंतर्गत मैं आपको दो बातें बताता हूँ। एकादशी के दिन हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स लोग बैठे हुए हैं इधर, हाँ, तो बहुत यंग स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं। तो आप सब कितनी कक्षा में हैं? 11वीं 12वीं कॉलेज या तो 10वीं, ऐसे बच्चे हैं बहुत सारे। तो आप सभी भक्तों के लिए विशेष तरह ये बात याद रखना चाहिए कि यजंती सुमेधसा, यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती सुमेधसा। जो हरिनाम करने वाले, मंदिर में आने वाले, एकादशी का व्रत करने वाले, व्रत का पालन करने वाले जो भक्त होते हैं, इस संसार में बहुत बड़े श्रेष्ठ होते हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं कि उन्होंने अपना जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं और भगवान में अपना आस्था रख रहे हैं, अपना श्रद्धा, दृढ़ विश्वास आप कृष्ण की ओर बढ़ा रहे हो। क्योंकि ये श्रद्धा, दृढ़ विश्वास ये भक्ति की जननी है। अगर आपका भक्ति में आगे बढ़ना हो, ये श्रद्धा से एकादशी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए, किसी न किसी प्रकार से। तो एक बार क्या हो रहा था कि ऐसे कई कहानियाँ हैं एकादशी के बारे में, कौन सा बोलूँ क्या छोड़ूँ, ऐसा होता है। तो एकादशी के दिन समझो हम अगर स्कूल में जा रहे, कॉलेज में जा रहे हैं या कंपनी में जा रहे हैं, रास्ते में बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है ना। बीच में कभी कभी ट्रैफिक जाम हो गया तो आप बीच में अटक जाते हो, है कि नहीं।
तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पहले से ही अच्छा सिस्टम होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से ट्रैफिक जाम न हो। ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स, कंट्रोल्स और सभी कुछ वन लेन को फॉलो करना, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसके कारण कभी ट्रैफिक जाम नहीं होगा। और अगर सब लोग टूट पड़ेंगे एक ही जगह पर तो फिर वो ट्रैफिक जाम हो जाता है, ऐसा है। तो उसी प्रकार से टू बी वेरी साइंटिफिक हमको ये याद रखना चाहिए, हमारा जो शरीर है पंच महाभूत से बना हुआ है, आप सब जानते हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है। हाँ, पृथ्वी जल अग्नि, अर्थ वाटर एयर ईथर, इन सब चीज़ों से हमारा जो शरीर बना हुआ है। तो ये शरीर में हमारे बहुत सारे ब्लड वेन्स हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, ऐसे अनेक ऐसे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम है, अनेक प्रकार से ऐसे हमारे शरीर में, ये बहुत ही जटिल है, भगवान की ऐसी रचना है हमारे शरीर में। और शरीर में हमारे अनेक प्रकार के अपान वायु, समान वायु, ये सब चलते, अधो वायु, ऐसे अपान वायु, ऐसे अनेक वायु चलते हैं। इसमें साथ साथ में एक प्राण वायु भी चलता है जिसमें हमारा जो क्या है आत्मा वास करता है, जो आत्मा सोल वो प्राण वायु में रहता है, हृदय के स्थान पर रहता है आत्मा। तो ये हमारा शरीर है। तो आपको कभी हरि नाम करने में रुचि आती है, भक्तों के, अच्छे भक्तों के संग में रहोगे, आपका भगवान का हरि नाम में रुचि आएगा। और एक एकादशी का एक दिन ऐसा है जिसमें क्या होगा, व्रत का पालन करने से, एकादशी का व्रत का पालन करने से हमारे सारे के सारे ब्लड वेन्स है जो जिसमें से ब्लड फ्लो होता है, और अनेक जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो कैरी करता है वो, ऐसे हमारा जो, और अनेक जो हमारी जो सेल्स है ब्लड्स में वो मरते हैं, जो पुराने ब्लड सेल्स जो सेल्स हैं मरते हैं, क्रोमोसोम्स वगैरह, और नए नए क्रोमोसोम्स हमारे शरीर के अंदर तैयार हो जाती है। जब इस प्रकार का हमारा जो शरीर का जो सिस्टम है, अगर वो ढंग से सब कुछ हमारे ब्लड सर्कुलेशन हो, सभी कुछ ढंग से चलना हो, तो क्या होना चाहिए, उस शरीर को पूरे 15 दिन में भगवान ने एक दिन ऐसा बनाया है जिस दिन व्रत करने से वो सबको रेस्ट मिलता है। हमारे शरीर के जो भी नर्व्स है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम है, और मसल्स है और बोन्स है, ये सभी चीज़ों को एक दिन क्या होता है, पूरा तरीके से उसको रेस्ट मिलता है, अच्छी तरह से रेस्ट मिलता है। और जहाँ कहीं भी पेंडिंग लॉग्स है, पेंडिंग है, वो सब कुछ उनको भी एक राहत मिलती है कि उनको आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो बहुत सारा पेंडिंग चीज़ें हो, बीच में अटके हुए रहते हैं, तो वो फिर ट्रैफिक जैम हो जाता है। जैसे कि आपने देखा है भौतिक सृष्टि में कहीं कहीं जगह पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो वो क्लियरेंस हो जाता है शरीर के अंदर। ये एक बात है, टू बी वेरी साइंटिफिकली अंडरस्टैंड। तो हमको ये समझना हो तो इस तरह से एक समझ सकते हैं। दूसरी ओर से और एक सूक्ष्म चीज़ें हैं, अलग अलग दिन में वातावरण भी अलग अलग रहता है, याद रखना। अभी ये जो मौसम है बारिश का मौसम है, ये आप सब जानते हो। पूरे साल भर में बारिश रहता है क्या? नहीं रहता है। ठंड का मौसम, जाड़े का मौसम, वो पूरे साल भर में रहता है क्या? नहीं। तो कभी गर्मी तो कभी सर्दी। तो कृष्ण भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं भगवत गीता में कि सर्दी हो या गर्मी हो, उनमें आप समान दृष्टि से, इससे आपको विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, वो कौन सा श्लोक है भगवत गीता में? आप कोई बोल सकते हो? भगवत गीता में एक श्लोक है, सर्दी हो या गर्मी हो, हर समय में आपको उससे परे रहना चाहिए। तो ये सुख और दुख और सर्दी और गर्मी के समान है, ऐसे बोला गया है। तो इस भौतिक जगत का सुख दुख से आपको लेना देना नहीं है,
चाहे सुख हो तो भी भजन करना है, हरि नाम करना है, भगवान से भक्ति करनी है, और दुख है तो भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भौतिकवादी लोग जो क्या करते हैं, सुख आया तो भी शराब पीते हैं और दुख आया तो भी शराब पीते हैं। तो हम भक्तों को क्या करना चाहिए, सुख में और दुख में हर समय में क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्ति का अमृत को पीना है। तो इसीलिए तो हम अमृत वाणी का जो कक्षा लेते हैं सवेरे के समय में, जो श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत हमारे आचार्यों के मार्गदर्शन पर ये जो सत्संग चलता है, एक ज़्यादा से ज़्यादा खूब साधु संग मिले, और ऐसा साधु संग मिले जिसके कारण हम सभी फायर्ड अप हो। कैसे हो, एकदम फायर्ड अप हो जाए, भक्ति में एकदम आगे बढ़े। तो आपके संपर्क में जो भी आएगा वो भी क्या होगा, फायर्ड अप हो जाएगा। ऐसा ही, और जो भी कान से सुनते हो खूब रैप्ट अटेंशन से, एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए, ऐसे बोला गया। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, विथ सिंगल पॉइंटेड अटेंशन। क्या बोलते हैं, विथ सिंगल पॉइंटेड अटेंशन। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो ये उदय, ये भक्ति की उदय होती है श्रवण आदि शुद्ध चित्त। शुद्ध चित्त से हम अगर जितने कान से सुनेंगे उतना हमारा भक्ति उजागर होती है, और हम भक्ति में हम एकदम रस से भरे हुए अपने बहुत ही उत्साह से, नव जोश के साथ, नवनवायमान जीवन ऐसा महसूस होने लगता है। और चाहे आपकी कम उम्र हो या बुढ़ापे हो, भक्ति हमेशा ताजी रहती है। प्रभुपाद जी को, या तो मैंने एक बार मेरे गुरु महाराज को बता रहा था मैं कि तो मैं उनका सेवा कर रहा था, सेवा में, तो महाराज बोल रहे थे तुम तो थक गए हो। तो नहीं महाराज, मैं बिल्कुल बहुत पूरे जोश में हूँ, आई फील वेरी यंग, मुझे बहुत ही यंग महसूस हो रहा था। तो महाराज भी ने भी ऐसे हाथ करके मुझे बताए, आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक वेरी यंग। महाराज भी बोलने लगे, मुझे बहुत आनंद आ गया, क्योंकि प्रभुपाद जी का भी ऐसा ही जोश रहता था। चाहे उम्र कितना भी हो, भक्ति में हमेशा नव ताजगी रहती है, ताजगी रहती है। तो भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, नया जोश और ताजगी रहेगी। तो भक्ति के नियमों में आता है, सबसे बड़ा एक व्रत आता है, वो है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत पालन करने से भौतिक दृष्टि से भी हमको लाभ है, हमारे शरीर को, और आध्यात्मिक दृष्टि में भी बहुत तरक्की हो जाती है। जैसे कि मैं वही बात बता रहा था, जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, उसी प्रकार से गर्मी का मौसम है, और वैसे सर्दी का मौसम भी आता है। उसी प्रकार से अलग अलग समय में अलग अलग वातावरण रहता है। उसी प्रकार से जो एकम यानी कि प्रतिपदा में वातावरण अलग रहता है, द्वितीया में वाला वातावरण थोड़ा अलग रहता है। प्रतिपदा में जो है ना, चंद्रमा का जो छोटा सा एकदम सूक्ष्म रूप से लाइन जैसी दिखाई देती है चंद्रमा, फिर थोड़ा सा बढ़ने लगती है, थोड़ा सा और बढ़ने लगता है, थोड़ा सा और जितना उसका दर्शन भी करेंगे तो बहुत ही मंगलकारक माना जाता है उसको। रात के समय में ऐसे दर्शन किया तो ये फिर धीरे धीरे करके फिर दशमी आती है, फिर एकादशी। और एकादशी के दिन वातावरण एक ऐसा वातावरण रहता है, पूरे सब जगह ऐसा वातावरण रहता है, और उस वातावरण में आपके जो अन्न है, अनाज है, उसमें बहुत सारे कृमि कीटाणु रहते हैं। क्या रहते हैं? ये तो बड़े बड़े साइंटिफिक लैब में ये प्रूवन है। अमेरिका के बहुत बड़े लैबोरेटरीज में ये चेक किया गया। ये हिंदू लोग जो है, सनातन धर्म के पालन करने वाले जो वैष्णव भक्त लोग हैं, ये एकादशी का व्रत का पालन क्यों करते हैं और अन्न क्यों नहीं खाते उस दिन? वो अन्न क्यों नहीं खाते? तो उन्होंने अनाज के ऊपर संशोधन किया तो ये पाया गया उसमें कृमि कीटाणु होते हैं, बहुत ही माइक्रो 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 माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा। ऐसा इस प्रकार का माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें दिखाई देने लगे। और इसलिए एकाद और वैष्णव तो आपको मालूम है वो तो पर दुखी होते हैं। तो किसी को भी, किसी भी जीव जंतु को, किसी भी पशु पक्षियों को, किसी को भी टॉर्चर नहीं करना चाहती है।
किसी को भी कष्ट ना आए ऐसे पेश आते हैं। इस समाज में पशु पक्षियों के साथ, समाज के अन्य लोगों के साथ वो हार्मनी में रहते हैं और वो संसार के लिए ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं? ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। वो सबसे बड़ा समाज सेवा करने वाले वो वैष्णव होते हैं। सबसे बड़ा समाज सेवा, वो सबसे बड़ा समाज सेवा, और वो सबसे बड़े हितकारक होते हैं। समाज के सबसे बड़े हितैषी होते हैं, सबसे बड़े मित्र होते हैं, वो है वैष्णव। वैष्णवों के अलावा अन्य कोई आपके प्रेमी और आपके मित्र नहीं हो सकता इस संसार में। सबसे बड़ा वो आपके मित्र होते हैं, क्योंकि भगवान में जो गुण है वही गुण वैष्णव में आने लगते हैं। भगवान सबसे बड़े मित्र है सभी के, है कि नहीं? हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी के वो भोक्ता कृष्ण है। सारे सभी उन्हीं के भोग के लिए है, इसलिए हम उनको भोग चढ़ाते हैं ना। कुछ भोजन खाना हो तो भगवान को भोग लगाएंगे, और तीनों लोकों में वही स्वामी है। भोगैश्वर्य क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ का, भजन का, हरि नाम, जो कुछ भी हम करते हैं, हरि नाम करते हैं, यज्ञ याग करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम, तीनों लोके के वो स्वामी है। 33 कोटि देव देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, सभी के सभी उन्हीं की पूजा आराधना में लगे हुए हैं। वो है गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, उन्हीं के पूजा आराधना में लगे हुए है ना। और भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मुचति, और सुहृद मित्र वही कृष्ण है। कृष्ण को अपना मित्र बनाओ, अपना सखा बनाओ, अपना प्यारा बनाओ। कृष्ण को ही अपना प्यारे, कृष्ण ही हमारे प्यारे हैं, और हम सभी को प्यारे भक्त बनना चाहिए कृष्ण के। कृष्ण के इतने सुंदर कोई नहीं है संसार में, और कृष्ण की सुंदरता इतनी सुंदरता है कृष्ण की, अगर कोई अवार्ड देना है तो कृष्ण को वो सुंदरता का अवार्ड देना पड़ेगा। इतना ब्यूटीफुल है वो, और वो ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन भी है। अगर कोई भगवान सबसे बड़ा म्यूजिक बजाना हो तो भगवान अगर वेणु बजाएंगे नहीं तो क्या ट्रम्पेट बजाएंगे क्या? बताओ। भगवान अगर वेणु बंसी बजाए, सबसे बड़ सब कुछ उनके जो परफेक्ट है, सो परफेक्ट है। आप कृष्ण को ये नहीं बजाते हुए नहीं देखेंगे कि ट्रम्पेट बजा रहा हो, तो बजाएंगे भी तो ऐसा कुछ चीजें बजाएंगे जो वेणु, बांस की बांसुरी बजाते हैं, और वो इतना मनमोहक है, सभी गोपियों को आकर्षित करते हैं, सभी भक्तों को आकर्षित करते हैं सभी। और उनके जो बंसी से और उनकी सुंदरता से नास्तिक व्यक्ति भी पागल हो जाता है। वो इसको मना नहीं करते, हाँ बिल्कुल सही है बाबा, वो कृष्ण बहुत सुंदर है तुम्हारे। नास्तिक व्यक्ति भी आंखें बंद करके बोल देते हैं कि कृष्ण बहुत सुंदर है। हर चीजें, और खड़े भी रहेंगे तो साधारण तरीके से खड़े नहीं रहेंगे, वो त्रिभंग ललित में। और अगर हमको मेडिटेशन करना भी हो तो सीधे सीधे, इट इज़ वेरी इजी टू कॉन्टेम्पलेट ऑन कृष्णास लोटस फीट। उनकी एक पैर के ऊपर वो दूसरा पैर ऐसे करके वो खड़े हो जाते हैं। उनका जो चरण कमल का दर्शन करते रहते, उनको याद करना भी बहुत आसान हो जाता है, कैसे वो खड़े हुए हैं। यानी कि भगवान का स्मरण करना, कृष्ण का स्मरण करना बहुत आसान हो जाता है। तो एकादशी के दिन बहुत सारा चीज़ें हमको लाभ उठा सकते हैं। यज्ञात्म, और वो सबसे बड़े हमारे मित्र हैं, तो दूसरे जीव के प्रति हमको दया रहनी चाहिए। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अनाज इसलिए नहीं खाना होता है। अगर हमको और भी एक कदम आगे बढ़ना हो, एकादशी का व्रत में है ना, बहुत ही प्रगतिशील वैष्णव भक्तगण हैं। एकादशी के दिन वो निर्जला भी करते हैं, निराहार करते हैं। अगर किसी वैष्णव से निर्जला निराहार नहीं हो रहा हो, जैसे कि मैं बीच में थोड़ा सा भौतिक प्रकृति के कारण थोड़ा सा बीमार हो गया था और बहुत ही कमजोरी आ गई थी मेरे शरीर में, तो फिर मैं निर्जला नहीं कर पाया। तो एक तो निर्जला निराहार करो या फलाहार करो। क्या करो? एक तो निराहार करो या फलाहार। आप बोलेंगे ये एकादशी का व्रत आ गया, मैं फलाहार भी करूँगा,
दूधाहार भी करूँगा और वरई का जो हार भी करूँगा और कुट्टू बीज के जो भी वो भी खा लूँगा और राजगिरा का आटा का रोटी भी मारूँगा और क्या करूँगा और दूध भी पीऊँगा और सब कुछ खाऊँगा, फिर व्रत रहा कहाँ? आपका जो व्रत, ओ माय गॉड, मैंने तो आज रिकॉर्डिंग करना भूल गया। 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में लगा देते, आई एम वेरी सॉरी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मैं तो भूल ही गया। तो ऐसा एकादशी का व्रत हो जिसमें आप क्या करें, एक तो निर्जला निराहार करो, या तो आज से नहीं होता है तो फलाहार करो। निर्जला करो, निराहार करो या फलाहार, दोनों में से एक। फलाहार से पर्याप्त है, क्योंकि शरीर को आप इवन कंपनीज में भी आप देख सकते हो। प्रभु जी है, प्रभु जी का दीक्षित नाम क्या है प्रभु जी? मान्य निमाय प्रभु। आप है ना मान्य निमाय प्रभु। आपकी जो इंडस्ट्रियल एरिया में एक दिन इंडस्ट्रियल हॉलीडे होता है ना, एक दिन वो आइदर ऑन संडे और थर्सडे है ना। थर्सडे के दिन MIDC में, जो MIDC पूरी एशिया में नंबर 1 MIDC है, सबसे बड़ी एक MIDC है इधर, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पूरे एशिया में नंबर 1 है, सबसे बड़ी MIDC है, ऐसे बोला गया है। तो उधर हर थर्सडे को इंडस्ट्रियल हॉलीडे रहता है। सारे के सारे कंपनी बंद रहते, फैक्ट्रियां बंद रहते हैं और सभी लेबर्स को क्या किया जाता है, उस दिन डिक्लेयर किया जाता है तुमको हर हफ्ते में एक दिन उनको छुट्टी है। हफ्ते में एक दिन थर्सडे को इंडस्ट्रियल हॉलीडे रहता है। क्यों रहता है? लेकिन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोगों को छुट्टी नहीं रहती है। हाँ, और उधर उस दिन जो पावर भी कट ऑफ होता है, और उस दिन जो मेंटेनेंस इंजीनियर्स है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वो सभी के सभी कंपनी में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं और सभी ऑयलिंग ग्रीजिंग सभी कुछ कर लेते हैं, ओवरऑल मेंटेनेंस करते हैं, सब मशीनरीज का सभी चेकआउट करते हैं, हर मशीन कैसे चल रहा है, हर प्रकार के हर चीज़ सभी सही ढंग से है कि नहीं, सभी ओवरऑल मेंटेनेंस हो जाता है। तो जब ये भौतिक दृष्टि से सही है तो हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से भी बिल्कुल सही है, और हमारी शारीरिक दृष्टि से भी देख लो ना, हमारे शरीर की मेंटेनेंस के लिए हमको एक दिन क्या हो जाए करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिसमें हमारे सारे इंटेस्टिन, हमारे हार्ट है और हमारी किडनीज है और हमारी सभी शरीर के जो अवयव है, डिफरेंट लिम्स ऑफ आवर बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स एक्सटर्नल ऑर्गन्स, सभी के सभी को रेस्ट मिलना चाहिए एकादशी के दिन, और जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। नहीं तो आप कंपनीज में, फैक्ट्रीज में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑल ऑफ ए सडन कोई जो चीज़ मशीनरी से वो ब्लास्ट हो सकता है, ओवर टेम्परेचर या कुछ और कुछ ब्लॉक हो जाता है और सभी काम बंद हो जाता है। यानी कि उन्होंने मेंटेनेंस अगर नहीं किया तो उनको बहुत बड़ा नुकसान को भी झेलना पड़ेगा, कि ऑल ऑफ ए सडन वो डगा देगा आपको, ऑल ऑफ ए सडन वो अबंडन हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी कीमती वस्तुएं, मशीनरीज हैं, वो पूरा आपको धोखा देगा। इसलिए मेंटेनेंस के लिए उसी प्रकार से हमारे शरीर है, अगर जिस व्यक्ति ने एकादशी का व्रत अच्छी तरह से पालन किया हो, उनके जो ब्लड के जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर हो जाता है, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत कर रहा हो, उनके जो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेन्स है, वो ब्लॉकेजेस भी नहीं रहेगा और उनका जो खान पान में कंट्रोल रहेगा, शरीर में भी मेंटेनेंस हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन में एक दिन उन्होंने क्या किया है, शरीर के लिए समय दिया है। हाँ, अभी आपको और एक बात बताता हूं। अगर समझो बैंक में है, बैंक, उस बैंक में जो बहुत सारे जो उनका पैसे का व्यवहार होता है, बैंक जो खुला रहता है दोपहर को 2 बजे तक, है ना, लेकिन फिर भी बैंक वर्कर्स है ना, बैंक में काम करने वाले सभी के सभी स्टाफ, बैंक के जो पूरा स्टाफ है,
शाम तक बैठे हुए रहते हैं, 4 बजे 5 बजे तक बैठे हुए रहते हैं, 6 बजे वो बैंक बंद हो जाता है। लेकिन बैंक खुला रहता है बाकी बाहर के कस्टमर्स के लिए कब तक? दोपहर तक ही खुला रहता है कि नहीं? 2 बजे तक। और उसके बाद वो क्या करते हैं, उधर क्या करते हैं? हाँ, जो भी पेंडिंग वर्क है वो सभी को सभी क्लियर कर देते हैं। वो सभी कुछ क्लियर करने के बाद ही फिर वो, नहीं तो क्या होगा, बैंक में क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी लाइन लगेगी और इतने बैंक में क्राउड हो जाएगा पूरा बैंक में, और बहुत सारे क्राइसिस भी हो सकते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ को, इतने बड़े क्राउड को कैसे कंट्रोल करेंगे बैंक में? इतने सारे के सारे कस्टमर्स आके और चिल्ला पुकार करेंगे, कस्टमर्स भी बोलेंगे हमारा ये नहीं हुआ, हमारे नहीं, बैंक में गया तो हमेशा ऐसा बहुत बड़े क्यू में रहना पड़ता है, बहुत बड़े परेशानी हो जाती है, ऐसे बोलेंगे। और बैंक में एक दिन हॉलीडे भी रखा जाता है। तो ये जो पेंडिंग वर्क है उसको क्लियर करेंगे तो फिर आगे से जो आ रहा है काम वो आसानी से कर पाएंगे और कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। वो जो लोग आते हैं वो सबको सेटिस्फाई कर पाएंगे, पेंडिंग वर्क को वो क्लियर कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जो मनुष्य जब दिन रात भोजन पानी कर लेता है और सब कुछ कार्य कर लेता है और मन के अंदर भी बहुत सारे थॉट्स जो है वो बहुत सारे पेंडिंग रहता है, मन के अंदर आके हावी कर लेता है, मन के अंदर आके अनेक प्रकार के जो विचारधाराएं हैं अलग अलग जगह से, वो पूरा मन के अंदर पेंडिंग रहता है। उसी प्रकार से भोजन पानी कर लेते हो तो वो भी चर्बी बढ़ जाती है, शरीर के अंदर चर्बी भी हो जाती है और मन के अंदर भी बहुत सारे विचारें आने लगते हैं। तो एक ऐसा दिन हो जिसमें हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाए और जिसमें हम पूरी तरह से भगवान में हमारा मन को लगाए सभी चीज़ों से हट करके, और वो है एकादशी। और एकादशी के दिन आपको मैक्सिमम स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है, इतना आपको कई गुना ज़्यादा आपकी भक्ति का वर्धन होता है। और भक्ति देवी एकादशी देवी है, वो इतना कृपा कर देती है, एबंडेंट मर्सी, बहुत प्रचुर मात्रा में वो कृपा दे देती है अपने भक्तों के ऊपर। एकादशी के जो भक्त हैं वो वैष्णव होते हैं, वो वैष्णव होते, कृष्ण भक्त होते हैं नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। तो आइए हम अमृतवाणी में हम कुछ राधा कृष्ण की जो कुछ ऐसे सुंदर लीलाओं का चर्चा करेंगे। इस अमृतवाणी के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आपको तो पता है कि आपको तो ये पूरा का पूरा पता है कि क्या हो जाता है कि सुंदर उधर तुलसी की राह देख रही होती है, राधा रानी तुलसी की राह देख रही होती है। ये रात का समय है क्योंकि हमने प्रातःकालीन लीला और निशांत लीला, जो मध्याह्न की जो भगवान की गोचारण लीला, सब कुछ हम सुन चुके हैं, अब तक सब कुछ सुन चुके हैं। सायन लीला, प्रदोष लीला, सब कुछ हो चुका है। अभी हम भगवान की जो दशम स्कंद में खूब सुंदर, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में सुंदर ये भगवान की रास लीला का वर्णन होता है। तो उस रास लीला जो सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है, तो क्यों ना हम उसमें अभी प्रवेश कर लेते हैं। तो इधर तो सविस्तार से अगर जानना हो तो हम इसी अमृतवाणी के अंतर्गत सविस्तार से बता देते हैं भक्तों को, ताकि उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई शंका न हो। इस तरह से ये जो पूरा का पूरा जो आपको बताया जाता है, ये बहुत ही यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है, जो भक्ति की जो पराकाष्ठा है, वो आपको सुनने के लिए मिलता है। तो श्री जी अपने यावट में रात्रि के समय में वो कृष्ण को मिलने के लिए उत्कंठिता होकर उनका भोजन लीला हो गया और शयन कर रही होती है। अभी रात के समय में आप सभी भक्त लोग जानते ही हो, सभी गोपियाँ राधा रानी समेत वो किसको मिलने के लिए जाते हैं? कृष्ण को मिलने जाते हैं। ये तो आप सब जानते हो। अब टेलीविज़न सीरियल में भी ये सब कृष्ण की लीला तो समझ लिया हो आपने। ये कृष्ण भक्ति का जो विज्ञान है बहुत ही सूक्ष्म है। इन लीलाओं के साथ साथ हमको ये जो सूक्ष्म विज्ञान डिटेल में हम सबको समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो भक्ति क्या होती है
हाँ, वो क्या होती है, और भक्ति, भगवान के भक्तों के हृदय में क्या वो प्रेम का जो व्यथा रहती है, उनका भाव कैसा रहता है, उनका वेदना कैसी होती है और कैसा वो दर्द होता है, ये सभी कुछ बता। जैसे कि मीराबाई भी बोलती है, जो कृष्ण का जो प्यार है ना, वो मरने वाला प्यार चाहिए कृष्ण को। कैसा प्रेम प्यार चाहिए? मरने वाला प्यार। तो कृष्ण को ऐसा ही प्यार, जिस प्रकार से एक सूले के ऊपर अगर किसी को चढ़ाया जाता है, सूले के ऊपर, हाँ, जो वेदना होगी ना, ऐसी वेदना होती है भगवान की जो जो प्यार में पड़ा हुआ है। लेकिन उस प्रकार का जो प्यार है, जितना उसमें कष्ट है उतना ही उसमें आनंद भी है, उतना ही उसमें आनंद भी है। क्योंकि उस रोने में, जितना वो भक्त भगवान के लिए रोता है, उस रोने में ही आनंद होता है। सबसे ज़्यादा आनंद रहता है उसी में, उस रोने में ही आनंद है। कृष्ण के लिए रो रहे हो, संसार के लिए नहीं रो रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं रो रहे हो, इस संसार के लिए नहीं रो रहे आप। किसी व्यक्ति को आजकल ओलंपिक ये चल रहा है, कोई खिलाड़ी है ना, जब ओलंपिक से बाहर हो जाता है वो रोने लगता है। तो ये भौतिक रोना है, हाँ, क्राइंग फॉर नथिंग ऐसे बोला है। कोई एक व्यक्ति संसार में, कोई उनकी मन की भौतिक इच्छा अगर पूरी नहीं हो, पैसा मिलने वाला हो, पैसा नहीं मिला तो वो रोने लगता है। कॉलेज पढ़ाई में अगर आप अचानक से फेल हो जाते हो तो भी रोने लगेंगे। और कोई कष्ट हो गया, किसी भी प्रकार से अगर कष्ट हो जाता है भौतिक तरीके से, लेकिन ये इतना बड़ा बात नहीं है। ये मटेरियल थिंग्स में आपको इतना आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जितना आसक्ति होगा उतना कष्ट भी होगा, दुख भी होगा। अगर रोना ही भी हो तो हम कृष्ण के लिए रोएंगे, कृष्ण के लिए रोएंगे। और कृष्ण के संपर्क में आप जैसे भी आ जाते हो, और वो कैसे आता है रोना? आप हरि नाम करो, हृदय की शुद्धिकरण से, हृदय की शुद्धिकरण से भगवान के लिए रोना धोना आ जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी रोया करते थे। प्रभुपाद जी अमेरिका में जब प्रचार कर रहे थे, कृष्ण का संदेश लेकर गए थे, तो नित्यानंद प्रभु का, गौरांग महाप्रभु का, अपने गुरुदेव का याद करके फूट फूट के रो रहे थे प्रभुपाद जी। जब प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में, जहाँ रूप गोस्वामी के समाधि के सामने लोट पोट करके रूप गोस्वामी के सामने रोते थे। और ऐसे शुद्ध भक्त के माध्यम से भगवान ने क्या किया? पूरे संसार में कृष्ण भक्ति को फैलाए। तो उसी प्रकार से अगर हम जितना, प्यूरिटी इज द फोर्स बोला गया है, जितना हम भक्ति में शुद्ध हो जाएंगे उतना हमारी भगवान भी हमारे माध्यम से कुछ ना कुछ सेवा करवा के लेंगे। प्यूरिटी इज द फोर्स बोला गया है। तो आप सभी यंग बच्चे हो, तो आपके हाथ में बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अगर आप सही ढंग से इस संसार में रहोगे, अपना जीवन यापन करोगे, मन के ऊपर संयम, अपने मन इंद्रियों के ऊपर संयम, इंद्रियाणि संयम्य मन आसित मत्पर वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, भगवान भगवद गीता में बताते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य युक्त आसित मत्पर। सभी कुछ हमको, हमारे मन इंद्रिय सब कुछ हम कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। और अपने शब्दों को भी कृष्ण की सेवा में, शरीर को भी कृष्ण की सेवा में, अपने मन को भी कृष्ण की सेवा में। ऐसे करेंगे क्या? तो फिर क्या हो जाएगा? हम पूरा भगवान की पूरी कृपा को प्राप्त करेंगे। तो राधा श्री जी अपने महल में, यावट में या तो बरसाना में राह देख रही होती है, तो उन्होंने तुलसी को भेजा था। तो नंदग्राम में, नंद महल में, रंगमंच पर कृष्ण की किस किस प्रकार की लीलाएं हुई, उधर क्या क्या हो रहा था, कैसे गोधवन लीला हुआ, कैसे रंगमंच पर अनेक प्रकार की जो ड्रामा, अनेक प्रकार के जो वाद्य संगीत परफॉर्मेंस, म्यूजिकल परफॉर्मेंस सब कुछ हो गया। वो सब कुछ समाचार लेकर आती है तुलसी। और फिर कैसे कृष्ण को लाड़ प्यार से मैया, यशोदा मैया उनको खिलाती है, पिलाती है। और उसके बाद जो कृष्ण को सुलाती है और नौकर चाकरों को बोलती है कि कृष्ण अभी पूरे दिन भर में गोचारण लीला करे है,
तो उनको आराम से सोने दो, आप कुछ बातें नहीं करना। जब उनको सो रहे होते हैं चुपचाप बैठे रहो, उनको किसी भी प्रकार से क्या नहीं करना चाहिए, उनको सोने में दिक्कत ना आ जाए, वो उठे ना। तो इसलिए वो जब शयन लीला होती है फिर कृष्ण इस प्रकार से शयन करते हैं। अभी शयन लीला होने के बाद अभी मध्य रात्रि में उनका माधुरी लीला भी होती है, सुंदर माधुरी लीला, जहाँ श्याम सुंदर आपने सभी ने जाना है कि रास लीला होती है। और रास लीला में कृष्ण बंसी बजाते हैं। कृष्ण अपने शयन घर से, शयन मंदिर से पीछे की तरफ से एक दरवाज़ा होता है, वहाँ से जो खिड़की होती है उसको, वो जो चोर खिड़की जो होती है, हाँ, उस खिड़की से छलांग लगा करके अपने उनके सखागण उनको मदद करते हैं। और वो अपने अपने घनिष्ठ मित्र जो है, घनिष्ठ उनके जो प्यारे भक्त है माधुर्य रस में, उनके निकट के जो भक्त है, जो सभी आत्माएं हैं, हम सभी के आत्माएं हैं, तो भगवान हम सबसे खूब प्यार करते हैं। हम जितना उनके लिए प्यार करेंगे उतना वो हमसे प्यार करते हैं। और इन संसार में सबसे बड़े प्यारे प्यारे प्रेमी भक्त है, वो बोलते वो कौन है? गोपियाँ हैं, गोपियाँ हैं। आपको एक बात बताता हूँ, द्वारका में श्री नारद मुनि गए हुए थे और उद्धव जी भी तो होते ही है उधर। उद्धव जी कौन है? कृष्ण के परम मित्र है। और उधर उद्धव जी, नारद मुनि, जब उन्होंने देखा कृष्ण तो बिल्कुल बेहोश होकर मूर्छित अवस्था में बेहोश हो गए, मूर्छित अवस्था हो गई है उनकी। और उन्होंने देखा कि कृष्ण इस तरह से मूर्छित अवस्था में देखकर नारद मुनि, वो तो हमेशा अपनी वीणा पर, राधिका रमण का वीणा पर अपना भजन गाते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, तो राधिका रमण का वो जो भजन करते रहते हैं, कौन? नारद मुनि। तो उन्होंने देखा कि उद्धव जी ने भी बोला कि अभी ये मूर्छित अवस्था में चले गए हैं और अभी उनको फिर से बाह्य चेतना में कैसे लाया जाए। वो हमेशा द्वारका में राधे राधे राधे, गोपी 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 करके विराग्नि में रहते थे। जो कृष्ण विराग्नि में ही रहते हैं कृष्ण। तो अभी वो मूर्छित अवस्था में गए, क्योंकि ब्रजवासियों के जो गोपियों के, खास करके जो गोपियों का जो विरह वेदना, वो किस तरह से दुखी है कृष्ण के बिना, ये देखकर कृष्ण को भी रहा नहीं जाता है। कृष्ण को भी इन भक्तों, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान, हम आदान प्रदान करते हैं भगवान के लिए। हम जितना हम आकर्षित हो जाते, भगवान भी हमारे लिए उतना ही ये कर देते हैं। हम कृष्ण का नाम लेंगे तो कृष्ण आपका नाम लेंगे। हाँ, हम कृष्ण का नाम लेते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम कृष्ण का जैसे जैसे नाम लेते हैं तो कृष्ण भी हमारा नाम लेने लगते हैं। हम कृष्ण के लिए हम याद करने लगते तो कृष्ण हमारा याद करने लगते हैं। ये यथा माम प्रभु। और सबसे ज़्यादा विरह अग्नि में रहने वाली ये जो गोपियाँ हैं, हमेशा उनके चिंतन में, उनके मगन में रहती है। राधा, ललिता, विशाखा, सभी के सभी गोपियाँ, मंजरियाँ, सभी के सभी। तो जब द्वारका में इस प्रकार से राधा भाव विधुर अवस्था में जब कृष्ण जब थे, तो उन्होंने, नारद मुनि ने बताया, अभी कृष्ण को मैं वापस चेतना में लाऊंगा, उनको मैं उठाऊंगा। अभी वो बेहोश होकर, अचेतन होकर गिर गए हैं, तो उनको मैं उठाऊंगा। मैं उनके लिए जो ब्रज की कथा सुनाऊंगा, तब वो उठ खड़े हो जाएंगे। अगर मैं उनको राधा रानी का और सभी गोपियों का ये जो माधुरी लीलाओं को जब मैं सुनाऊंगा, तो तुरंत कृष्ण क्या हो जाएंगे? उठ के बैठ जाएंगे। लेकिन तुरंत वो भागा दौड़ी करेंगे। कहाँ के लिए? द्वारका से सीधा भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे? वृंदावन की ओर भागेंगे, क्योंकि उनको जो ब्रज लीला है अत्यंत प्रिय है। वो इधर नहीं, और फिर एक बार गए वृंदावन में, वो वापस नहीं आएंगे कृष्ण। तो फिर उद्धव जी बोले, अरे ये मत करो, हमको तो कृष्ण इधर चाहिए, हमको तो इधर द्वारका में कृष्ण चाहिए।
अगर वो एक बार वृंदावन में चले जाएंगे वापस आने का नाम नहीं लेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ मत करो। तो इसलिए हम क्या करो, तो वो बोलते हैं उद्धव जी ने बोला कि वो वापस नहीं आएंगे। फिर नारद मुनि ने बताया ठीक है, और नारद मुनि ने उनको बताया कि वो जब जाएंगे पहले से ही हमको क्या करना पड़ेगा, दारुका है और रथ को तैयार रखना होगा, और दारुका को भी तैयार रखना होगा, सारथी को, जो रथ को चलाने के लिए। तो फिर उनको ऐसा ही किया जाता है। लेकिन फिर नारद मुनि ने जब ऐसे बात बताई, नारद मुनि ने उनको बताया कि उद्धव जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं उनको कृष्ण को जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर कृष्ण एक बार जाते हैं यहाँ से द्वारका से तो वापस नहीं आएंगे वो, क्योंकि वो ब्रजवासी है, इतने बड़े दुखी विराग्नि में डूबे हुए हैं, यशोदा मैया नंद बाबा, उनके लिए खाना पीना छोड़ दिया है उन लोगों ने, तो वो बहुत ही ये हो जाएंगे। तो कृष्ण को उनका दुख को देखकर वो उधर ही रहेंगे, वापस नहीं आएंगे कभी। ये बात को सुन करके फिर नारद मुनि ने बोला अगर ऐसी बात है तो फिर एक काम करो उद्धव जी कि आप ही जाओ। उद्धव जी को क्या बोले, आप ही जाओ। कहाँ? आप जाओ उधर वृंदावन में, उनको सबको सांत्वना देने के लिए। तो फिर उद्धव जी ने बोला कि एक बार मैं गया था वृंदावन में, कृष्ण ने मुझे भेजा था, मथुरा से मुझे भेजा था, उद्धव को भेजे थे। मैं 3 महीने के लिए रहा था, किधर? वृंदावन में 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। लेकिन उनका जो विरह वेदना मैं देखा नहीं गया मुझसे। तो ऐसे ही लीलाएं हैं भगवान की। तो वही मैं बात बता रहा था कि वृंदावन के ब्रजवासियों का क्या लीला है। तो राधा जी ने देखा कि राधा जी, वो अभी रात के समय में राधा जी भी दूध घन दुग्धम ये सब भोजन पानी करके, मिष्टान आदि करके वो भी सो रही होती है, और वो उत्कंठिता होकर वो उठ बैठती है, और उन्होंने तुलसी को भेजा था, तुलसी की राह देख रही होती है राधा। और फिर राधा रानी के महल में जो मंजरियाँ राधा रानी की सेवा में रहती है, सभी मंजरियाँ, तो सभी के सभी गोपियाँ नट करके सज धज करके वो आ जाती है, श्रृंगार करके अपने आप को पूरी तरह से सज धज के वो आ जाती है। कहाँ? राधा रानी के महल में आती है। और फिर राधा रानी महारानी है, महारानी है, ब्रज की रानी है वो। तो जब वो उनके पास सभी के गोपियाँ आती है, मंजरियाँ उनकी स्वागत करती है सभी गोपियों का, उनको बैठने के लिए आसन बिसन वो सब कुछ दिया जाता है। और फिर राधा तुलसी की राह देख रही, तुलसी ने आके सभी कुछ समाचार बता देती है तुलसी। फिर राधा को भी वो सजाते तैयार कर देते हैं राधे, और सभी मंजरियां उनको आश्वासन देती है कि हे राधे, हम सभी गोपियां आ गई है, और हे राधे हम सभी मंजरीगण भी तैयार है कि अभी हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं? श्याम सुंदर को मिलने के लिए चलते हैं, जल्दी से जल्दी जाएंगे हम, अभी निकल जाएंगे। और सभी गुरु वर्ग बुजुर्ग लोग सभी के सभी सो गए हैं, कोई भी शैतानी ऐसी शक्ति नहीं है हमको रोक सके। अभी कोई शैतानी बदमाशी नहीं करेगा, हमको रोकेगा नहीं। हाँ, और पूरा का पूरा भी रास्ता क्लियर है, और अभी ये अंधेरी रात है। हाँ, और हम धीरे धीरे कदम रखते हुए हम बाहर निकल जाएंगे, और जाके हम किसको मिलेंगे। लेकिन उसके पहले अभी सभी के सभी गोपियां मंजरियां सभी तैयार बैठी है, सभी सज धज के सभी तैयार बैठी है निकलने के लिए। लेकिन राधा रानी अभी तक तैयार नहीं है। राधा रानी को अभी सजाया जाएगा, उनको वस्त्र परिधान करने, उनको सबसे पहले क्या करते हैं, सुंदर ऐसा वस्त्र को परिधान करते हैं जो शुक्ल पक्ष के अभिसार के लिए, जो बिल्कुल ढंग का शुक्ल पक्ष के अनुसार शुक्लांबर उनको धारण किया जाता है। उनको श्वेत वस्त्र को परिधान किया जाता है पूर्णिमा के दिनों में। अगर वो अमावस्या और अन्य दिनों में जो कृष्ण पक्ष में, उनको नील वस्त्र उनको परिधान किया जाता है। उनको सुंदर कपड़ों से उनको पहराया जाता है, राधा रानी को परिधान किया जाता है। और राधा रानी के जो सिंदूर में, जो पार्टीशन में सिंदूर में सुंदर लड़ी सजाया जाता है, और
कानों में अवंतस उनको पहनाया जाता है, राधा के कानों में, उनके आँखों में काजल लगाया जाता है, और मुक्तामणि से उनको नसिका के ऊपर मुक्तामणि गजमुक्ता उनको पहराया जाता है राधा के, और थोड़ी पर उनको काजल का बिंदु लगाया जाता है, और काम बिंदु तिलक भी लगाया जाता है उनको माथे पर, और उनके जो केशों को संवारा जाता है सोने के कंदी से। विशाखा सखी जो है सोने के कंदी से उनके बालों को संवारती है, और बालों की जो वेणी गुंथन किया जाता है, और वेणी में भी मल्लिका पुष्पों से मोती और वेणी का ये जो मल्लिका पुष्पों से उनको वेणी गुंथन किया जाता है सुंदर, और उनको उनके कमर में कांची पहनाया जाता है, और पहना के फिर से ऊपर से ओढ़नी को ओढ़ा जाता है। अभी जिस प्रकार का जो माहौल है उसके अनुसार शुक्ल पक्ष में शुक्ल श्वेत रंग के सभी, और उसके पहले भी शरीर में वस्त्र परिधान करने से पहले उनको कर्पूर चंदन का लेपन भी किया जाता है। अगर समझो कृष्ण पक्ष हो तो कस्तूरी से उनको पूरा लेपन किया जाता है, ऐसे कस्तूरी चंदन से ऐसे लेपन किया जाता है, और फिर उनको कपड़े पहना के फिर सुंदर से एंकलेट्स, ब्रेसलेट्स और अनेक प्रकार के हाथों के हर उंगलियों में अंगूठी पहनाया जाता है, सुंदर सुंदर अंगूठी जिसमें हीरे लगे हुए रहते हैं, और उनके जो चूड़ियाँ पहनाया जाता है बहुत सारे, और वलय पहनाया जाता है जो हीरों से बनाए हुए हीरे होते हैं उसमें, ऐसे पहनाया जाता है। फिर अंगद पहनाया जाता है उनको, हाथों में ऐसे अंगद बांधा जाता है ऐसे अंगद, और उनके जो नुपुर और किंकिणी में रुई लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? रुई। क्यों लगाया जाता है? ताकि शब्द ना आ जाए, क्योंकि अभी रात के समय में ये नक्त लीला है, इसको बोलते हैं रास लीला। तो ये रास लीला में जब वो घर छोड़कर जाती है श्याम सुंदर को मिलने के लिए, हाँ, जो भी भक्त कृष्ण भक्ति में आता है जरूर किसी न किसी व्यक्ति को निराश करके ही वो भक्ति में आता है, याद रखना। ऐसा कोई भी भक्त नहीं है अपने घर के, परिवार के, समाज के लोग खुश हो रहा हो, कोई खुश नहीं होते, ऐसा ये नई बात नहीं है। हमारे षड गोस्वामी गणों हो या कोई भी हो, ये हमारा इतिहास है, पूरा इतिहास है। जो रघुनाथ दास गोस्वामी भी, उनके माता पिता भी भक्त थे, ऐसा नहीं कि उनके माता पिता भक्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब संन्यास लिया अपने वैष्णव माता पिता को भी उन्होंने छोड़ करके वो आ गए, चैतन्य महाप्रभु से मिले, और वो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किए और संन्यास बने, और उन्होंने देखो पूरे संसार में उनका नाम रोशनी हो गया, सबसे बड़ा नाम रोशन कर दिया उन्होंने अपने। तो ऐसा ये परंपरा। तो जब अवश्य हम किसी न किसी को निराश करके ही इधर आते हैं, कोई न कोई निराश हो जाता है, आप इष्ट संबंधी भाई मित्रगण भी, अरे ये क्या है, हरे कृष्णा करें, मित्र लोग भी बोलेंगे, लेकिन यू शुड बी फिक्स्ड इन योर डिटर्मिनेशन। आपको अपने जो निर्णय में एकदम मजबूत रहना चाहिए। हम हमारे दृढ़ निश्चय से, दृढ़ संकल्प से कभी हटना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए। हमारा शरीर, मन, इंद्रियां और लोक, समाज, सभी प्रकार से अनेक प्रकार के मुसीबतें आते रहेंगे, फिर भी अपने जो लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि जो कृष्ण भक्ति है ही ऐसी इसी प्रकार से भक्ति होती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे भगवान की उतना कृपा, जितना आप परेशानी को झेलेंगे उतना भगवान की कृपा भी होगी, जितना कष्ट को झेलेंगे उतना आपको भगवान की कृपा भी हो जाती है। तो ये नई बात नहीं है। तो इसलिए जो फ्रंट लाइन प्रीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा, इसीलिए तो 10 नामापराध में पहला नामापराध क्या बोला गया है? क्या बोला गया? टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स फॉर प्रोपेगेटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो हरि नाम का प्रचार प्रसार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना है, पहला नामापराध बताया गया है। इसमें बहुत बड़ा कष्ट भी आता है, यानी फिर भी उसको सहन करते हुए, जैसे कि ट्रक में, बस में जो शॉक एब्जॉर्बर होता है ना, उसको झेलते हुए कैसे भी तो वो उसको सहन करते
वो भक्ति में आगे बढ़ता है, खुद का भी उद्धार कर लेता है, खुद का भी ऐसी तपस्या करता है, ऐसे भजन करता है, और दूसरों को भी अपने साथ में 10 लोगों को अपने साथ ले जाता है भगवत धाम। ये है ऐसी कृष्ण भक्ति। तो एकादशी के दिन में हम जो भी कोई तपस्या करते हैं कृष्ण के लिए, तो क्या तपस्या है? हरिनाम करना, भगवान का नाम जप करना, यही तो है। तो हम अभी कुछ वैष्णव पद को गा लेते हैं। इसी जो मैंने आपको जो भी लीलाएं बताई है, तो उसका आधार पर जो ये पद है, वो पद के द्वारा ही हम उसको समझ लेंगे। और राधा जो राह देख रही होती है, जो राह देख रही होती है और राह देखती है, तो फिर वृंदा देवी क्या करती है, इस तरफ जो निकुंजों में, जो गोविंद स्थली में जो कौन है, जो वृंदा देवी, वो इस प्रकार से व्यवस्था कर देती है अपने अनेक वन देवियों के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे वन देवी होती है। ये जो सुंदर लीलाएं हैं, भगवान का गोलोक धाम में कैसा सुंदर वर्णन है, ये बहुत ही रेयरली सुनने के लिए मिलता है। जो मैं आपको जो सुना रहा हूँ, ये ऐसे कोई सुनाते नहीं है, क्योंकि गोलोक धाम में इतना बड़ा आपको जो सुंदर माहौल अगर आप सुनेंगे, तो कोई भी इस कोरोना से, महामारी से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ इस संसार में रहने के लिए कोई इच्छा नहीं रखेगा। जहाँ जो सभी के लिए जो कष्ट है, त्रिताप है, जन्म है, मृत्यु है, कोई चाहते हैं जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, व्याधि, इन सभी झमेले से, रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से निकल करके आनंद के राज्य में जाना है। इसलिए ये सुनना भी जरूरी है। जो रस से भरा हुआ, जो हमारा अपने आप को इतना रस से भरे हुए हृदय हमारा भरपूर भरा हुआ रहेगा, तो बाहर की चीज़ों के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो घड़ा भरा हुआ है, उसमें आप बाहर से कुछ भी डालो, पहले से ही भरा हुआ है अमृत से, तो उसको भर के रखो, अमृत से भर के रखना चाहिए हम सबको। तो इसलिए वो बताना पड़ता है। तो ये जो वृंदा देवी है, वृंदा देवी है, ये जो क्या करती है, सुंदर सुंदर निकुंजों को अपना वन देवियों के माध्यम से उसको सजा धजा के रखती है। इतने सुंदर तरीके से गोविंद स्थली पर बहुत तरीके से, सुंदर तरीके से उसको सजा धजा के रखती है। और अभी ये जो और राह दिखती है कि अभी वो बाहर जाकर देखती है कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ आ रही है, उसकी राह देख रही होती है। और राधा रानी अपने घर से, इधर से कृष्ण निकलते हैं अपने घर से, शयन मंदिर से, और उधर से राधा रानी अपने शयन मंदिर से निकलती है। और राधा रानी के साथ साथ कौन कौन चल रहे हैं, अब बताओ, राधा रानी के साथ साथ कौन कौन है? अकेले अकेले आ रही है वो? नहीं, अपने साथ कौन कौन है? सभी के सभी उनके सखियां हैं। एक बात हो गया, सखियां कौन कौन है? ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, तुंग विद्या, सुदेवी, हाँ, रंग देवी, ये सभी के सभी सखियां हैं। 8 मुख्य सखियां हैं, इसके अलावा अनेक और भी अन्य सखियां हैं। और उसके पीछे पीछे कौन है? और राधा रानी के समान वयस वाली है ये सभी, और क्योंकि उनके सभी मित्रगण सहेलियां हैं राधा रानी की। और उसके पीछे पीछे कौन जाती है? रूप मंजरी आदि, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, रति मंजरी, गुण मंजरी, विलास मंजरी, ये सभी के सभी मंजरियां गण उनके होते हैं। मंजरियां कौन होती है? वो राधा रानी के हमेशा सेवा में रहती है, राधा रानी के एकदम, राधा रानी का हमेशा आज्ञा का पालन करने वाली। जैसे कि कई जगह पर स्पिरिचुअल मेंटर होता है ना, मुख्य जो प्रचारक होता है, तो उनके अनुगत्य में बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग उनके पीछे पीछे रहते हैं, वो उनको मार्गदर्शन करते रहते हैं, वो हमेशा हर बात को उनकी मानते हैं। उनको मेड सर्वेंट्स बोलते हैं। वो मेड सर्वेंट इंग्लिश में अच्छा शब्द नहीं है, मेड सर्वेंट्स बोला जाता है। एक इंग्लिश में कुछ शब्द ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, इंग्लिश में कुछ अच्छे शब्द नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, हर वस्तु के लिए शब्द है। मंजरी बोला तो बहुत बड़ा दिव्य वस्तु है, बहुत ही ऊंचा वस्तु है ये, इससे भी बड़ा और कुछ है ही नहीं। और उसी प्रकार का साधन भजन करेंगे तो वही गति हमको प्राप्त होगा। जो उन्नतोज्वल रस जो चैतन्य महाप्रभु हमको देने आए थे, वो सबसे बड़ा चीज़ हमको प्राप्त होगा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सभी के सभी मंजरियाँ हैं, और हमारे सभी आचार्य लोग जो है सभी मंजरियाँ हैं, कोई भी हो।
हमारे प्रभुपाद जी हो, या नयन मंजरी हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो, या तो कमल मंजरी हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी हो, या कोई भी हमारे बाबा जी लोग हो जो गौर किशोर दास बाबा जी हो, या तो हाँ सभी के सभी। समय तो हो गया है, मैं अभी एसेंस ये देना चाहता हूँ कि राधा रानी जब अपने इन सभी के साथ, तो मंजरियाँ भी चल रही है और मंजरियों के पीछे पीछे भी और कोई मंजरियाँ भी चल रही है। गुरु मंजरी वर्ग, गुरु मंजरी वर्ग का मतलब है बहुत सारे जो गुरुजन हैं वो भी मंजरी के रूप में चल रहे हैं। याद रखो, हम जिस गुरु के आश्रय लेते हैं वो सभी मंजरी गण हैं। ये गुरु मंजरी गण भी उनके पीछे पीछे चलते हैं, और हम भी क्या करते हैं, गुरुजनों का आश्रय लेते हैं, उनका दीक्षा ले लेते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। तो फिर उन गुरु मंजरी वर्गों के पीछे पीछे साधक मंजरी गण भी पीछे पीछे चलते हैं, जो हम सभी है साधक मंजरी, यानी कि हम साधना करने वाले भक्त हैं। तो साधन करके हमको भी ऐसे ही गति प्राप्त होती है आगे जाकर। साधना सेवक रूपेण सिद्ध रूपेण व्यवस्थिता। हम जिस भावना से सेवा करेंगे, हम मंदिर में बैठ के माला बनाने का हो, और मंदिर में हम आरती पूजा कर रहे हो, या तो भगवान के लिए रसोई बना रहे हो राधा रानी के रसोई घर में, वो उसी भावना से होना चाहिए। जिस भावना से आप भगवान की सेवा करोगे वही सिद्ध हो जाता है, वही आपको प्राप्त हो जाता है। कितनी बहुत बड़ी बात है ये। किस चेतना से आप सेवा कर रहे हैं उस प्रकार से आपको वही गति प्राप्त होगी जब ये शरीर छूट जाता है तभी। और वर्तमान स्थिति में भी आप उसको महसूस करने लगोगी इस प्रकार से भजन करने से। जो मैं स्वयं महसूस कर रहा हूं इस बात को, तो आप भी महसूस करने लगोगी। जैसे मैं महसूस करता हूं वैसे आप भी महसूस करने लगोगी। तो यही तो लक्ष्य है हमारा जीवन का, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। और वो जीवन का लक्ष्य आपको आज के ये एकादशी के दिन आपको प्राप्त हो रहा है। अगर कोई चीज़ की कमी हो, हमारे हृदय की शुद्धिकरण की कमी है, अगर हमारे हृदय की उतना शुद्धिकरण नहीं है, ये तो भाव जागृत नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे हृदय में जो पाप और जो अपराध है ये सभी समूल रूप से नष्ट होना चाहिए। और उसका उपाय क्या है, वो है हरिनाम। ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करो, हृदय कोमल हो जाएगा, हृदय से काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से मुक्त हो जाएगा, हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा, और कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में उदय हो जाएगा, कृष्ण प्रेम। तो ये जो कौन है, ये जो वृंदा देवी है, उन्होंने देखती है कि सभी भक्तों के साथ, सभी ये जो मंजरी गणों के साथ और सखियों के साथ राधा आ रही है, ये सब देखती है। तो इसको हम पद गा लेते हैं और विराम देते हैं। आज के दिन थोड़ा बड़ा क्लास देने के लिए मुझे बोला गया था, पूरा फुल फ्लेज 1 घंटे का क्लास देने के लिए बोला गया था, तो इधर के जो व्यवस्थापना के द्वारा, तो इसलिए उनका आदेश का पालन करते हुए मैंने पूरा का पूरा एक घंटे का क्लास पूरा कर दिया हूँ। अभी ये भजन के साथ, ये जो कुछ भी मैंने बताया है ये भजन में लिखा गया है। हमने जो करताल और मृदंगम के साथ हमने कभी गाया नहीं इस पद को, थोड़ा हमारा आगे पीछे हो सकता है। ये क्या है बताओ, रजनी संधान, रजनी संधान। ये रात के समय में संधान होता है, रजनी संधान। ये तो प्रसिद्ध हो गए, सभी भक्त लोग गुनगुनाने लगे। जो भी रसोई बनाते हैं उधर, वो भक्त लोग भी रजनी संधान रजनी संधान, पता नहीं सभी में पागलपना आ गई है। तो ऐसे गुनगुनाते हुए रसोई बनाते हैं या हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हुए। हाँ, तो ऐसे कुछ जो है पद है, कुछ पद है जो आसान है, भक्त लोग गाने लगते हैं उसको। तो इसको हम कुछ पद है, इसको हम फिर से गाएंगे थोड़ा थोड़ा, और इस तरह से हम इसको विराम देंगे। रजनी संधान, रजनी संधान, रजनी संधान, नहीं बजाने की जरूरत नहीं। हमने कभी अगर हो सकता है तो बजाओ मृदंगम करताल, अदरवाइज क्योंकि
आप सबके साथ मैंने इसको मृदंगम करताल के साथ कभी बजाया नहीं, गाया नहीं, इसलिए आगे पीछे हो सकता है। रजनी संदान, रजनी संदान, सहचरी 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 अनुचरी कोरी अनुमान, सहचरी अनुचरी कोरी अनुमान, देह लीलागी बूझे रजनी संदान, देह लीलागी बूझे रजनी संधान, रजनी संधान, रजनी संधान, रजनी संधान, रजनी संधान, सहचरी अनुचरी कोरी अनुमान, सहचरी अनुचरी कोरी अनुमान। अभी हम और एक पद को हमने जो पहले गा लिया था उसी को हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सुंदर सुंदर पद है इधर, जैसे कि हमने इसके पहले जो गा, ये जो हमने जो कुछ भी लीलाएं बताई है पद में गा के, जो कि जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी इन पदों को सुनाते हैं चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु का आनंद को वर्धन करते हैं। कृष्ण की ये जो सुंदर माधुरी लीला का पद को पदगान करते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, किनके लिए? चैतन्य महाप्रभु के लिए। वही पद को हम गा रहे हैं अभी। सखी गणा आगमन, सखी गणा आगमन, देखिया हरीश मन, सखी गणा आगमन, देखिया हरीश मन, धनी उठी बोसी, धनी उठी बोसी, से जमाजे। अरे सखी गण आगमन, देखिया हरीश मन, धनी उठी बोसी, धनी उठी बोसी, से जमाजे। ऐसा कुछ पद आता है नहीं, ये सब है। अभी हम आज का जो पद है उसको हमने अभी ये कर देते हैं। आज हमने जो कुछ भी बताया आपको उसका भी पद है। काजर रुचि, काजर रुचि, हर रजनी विलासा, काजर रुचि, हर रजनी विलासा। अरे काजर रुचि, हर रजनी विलासा, काजल रुचि, हर रजनी
सा कछु पोरा बिसारा। अरे तोची 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 पोरा बिसारा कोरु ब्रज बाला। कछु पोरा बिसारा कोरु ब्रज बाला। काजल काजल रुचि हर रजनी लासा। काजल रुचि हर रजनी काजल रुचि हर रजनी लासा। पोरा बिसार करू ब्रज बाला। कछु पोरा काजल रुचि हर रजनी लासा। 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 रसाए नैला जाए जोई जाना चोरा। रसाए रुचि हर रसाए निकासाए। रसाए निकासाए जोई जाना चोरा। गति गति दोनों ही थोड़ा। घर गए निकाय जोई जाना चोरा। घर गए निकाय जोई जाना चोरा। निशा बाधा बाधा गली चलो लोही छोरा। काजल रुचि हर रजनी लासा। काजल काजल रुचि हर रजनी लासा। काजल रुचि हर रजनी लासा। काजल रुचि हर रजनी लासा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इधर ही विराम देते हैं। आपने ध्यानपूर्वक भगवान की जो सुंदर नाम रूप गुण लीला का विषय सुना। आपकी खूब खूब आज पूरे दिन भर हरिनाम हो जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। राधा रानी के चरणों में, ब्रज की सरकार राधा रानी के श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और हमारी भक्ति में खूब वर्धन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब हरिनाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।